रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, आप स्क्रीन शेयर कर लो, ठीक हो गया? जी जी। देखना जरा मेरे सामने, मेरे ख्याल से वर्डप्रेस की स्क्रीन खोली होगी, वो सारों को अगर नजर आ रही तो जल्दी से यस लिख लो। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो यार ये वही स्क्रीन है जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट की थी। आज हमारा क्या काम है, आज हमने पहले अपना डीबी फिनिश करना है, उसके अलावा हमने सिंगल पेजर वेबसाइट अपनी कंप्लीट करनी है, उसके अलावा हमने ब्लॉग वेबसाइट अपनी कंप्लीट करनी है। तो आज काम काफ़ी है और टाइम कम है, तो इसलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर मैं आज ट्राई करूँगा कि इधर ना आंसर करूँ, आप मुझे ग्रुप में मैसेज करें, मैं लाजमी इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। तो जल्दी से मैंने बाकी सब कुछ डिलीट करके इसे अपडेट किया और मैं स्टार्ट करता हूँ अपने विजुअल बिल्डर पे जाके। कितने बच्चों को डीबी क्लियर है जितना अभी तक अभी हमने स्टडी किया है? उसके अलावा अगर किसी बच्चे ने कुछ और किया और डीबी के साथ, तो जल्दी से बताओ। लाइक किसी भी बच्चे ने अगर डीबी के साथ कुछ और किया और जो मैंने बताया था उसके अलावा। यार आप मुझे ग्रुप में मैसेज करना, अगर ग्रुप में नहीं कर सकते हो तो आप चेक कर लेना रिकॉर्डिंग एक बार। यार ग्रुप में लड़कों ने शेयर किया था डीबी थीम, आप उधर चेक कर लेना। मैं विजुअल कंपोजर में गया, विजुअल बिल्डर में गया। अच्छा जी, अभी ये हमारे सामने आ गया कि स्टार्ट बिल्डिंग हम करते हैं। और लास्ट में मैंने डिस्कस किया था कि रोज के सेक्शंस क्या होते हैं। सेक्शन के अंदर हमने कंटेंट डिस्कस किया था, डिजाइन डिस्कस किया था। एडवांस की मैंने कहा था जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक चीज होती है कि विजिबिलिटी। लाइक लेट्स सपोज अगर आपने एक सेक्शन बनाया, आप वो डेस्कटॉप पे शो करवाना चाह रहे हो, मोबाइल पे शो नहीं करवाना चाह रहे हो, तो आप डिसेबल कर सकते हो, मोबाइल, डेस्कटॉप या टैबलेट किसी के ऊपर भी कर सकते हो। उसके बाद हमने रोज को डिस्कस किया था। रोज आपके सामने जितनी मर्जी आप एक रोज यूज कर सकते हो, उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। लाइक मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस कर लिया था। और लास्ट टाइम हमने ये रो की सेटिंग वगैरह भी टोटली डिस्कस कर ली थी। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो ग्रुप में लाजमी पोस्ट कर देना, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर लाजमी करूंगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि तीसरी चीज होती है मॉड्यूल। मॉड्यूल सबसे मेन चीज है। अगर आपका मॉड्यूल नहीं है तो आप अपनी वेबसाइट कंप्लीट नहीं कर सकते हो। अब मैंने इसके ऊपर अगर ऐड न्यू किया तो ये मेरे सामने सब कुछ आ रहा है। ये वो मॉड्यूल थे जो मुझे डीडी खुद दे रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सारे आपको नहीं बताऊंगा। अगर मैं सारे बताना शुरू करूंगा तो फिर पूरा दिन इसी पे लग जाएगा। मैं आपको 2 से 3 यूज करना सिखाऊंगा। उसके बाद मैं ग्रुप में एक लिंक शेयर करूंगा। अभी मैं वो ट्राई करा था मुझे मिल जाए, लेकिन वो मुझे मिला नहीं है। उसके अंदर क्या है कि हर मॉड्यूल का नाम लिखा हुआ, उसके नीचे उसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि लाइक वो किस तरह आप लाइक अगर आप उसे यूज करो तो वो किस तरह का लगेगा। तो मैं वो लिस्ट शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, आपने उसको स्टडी करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी बताना है। लेकिन हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। लाइक हम कुछ मॉड्यूल यूज करते हैं। लाइक मैं कहते पहले टेक्स्ट का मॉड्यूल यूज करते हैं। सॉरी, टेक्स्ट का मॉड्यूल, मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये मेरे सामने सारा टेक्स्ट आ गया। मैंने जो भी इधर एंटर करूंगा वो आपके सामने आ जाएगा। इधर मैं थोड़ा सा आता हूँ। अब उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि ये सारे का सारा टेक्स्ट में एंटर करता हूँ। अब वही बात, अगर किसी बंदे को ने स्टार्ट के लेक्चर लिए थे, तो अगर आपने पेज के अंदर जाके टेक्स्ट ऐड करते हो तो वो आपसे पूछता है पैराग्राफ देना है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने वही सेम टू सेम आ गई। तो मैं करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ हेडिंग 1 कह देता हूँ, और ये जो नीचे वाला ये मेरे पास पैराग्राफ है। तो इधर तक हो गया। उसके अलावा लिंक, लिंक का मॉड्यूल अभी टीवी ने लेटेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके अंदर क्या होता है कि आप पूरे मॉड्यूल को एक लिंक दे सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं एक लिंक देता हूँ। किसका दिया जाए लिंक? लेट्स सपोज अभी ये मेरे सामने गूगल की स्क्रीन ओपन है, मैं इसका लिंक दे देता हूँ। मैंने द मॉड्यूल लिंक यूआरएल में लिंक लिख दिया। वो मुझसे पूछा है सेम स्क्रीन पे खोलना है या न्यू विंडो पे खोलना है। मैं कहता हूँ सेम पे कर लेते हैं। बैकग्राउंड आ गया। अब बैकग्राउंड अगर किसी बंदे ने सेक्शन और रोज को अंडरस्टैंड किया था तो उसे बैकग्राउंड बड़ा क्लियर होगा। वही सेम चीज है, कलर है, देन ग्रेडियंट है, देन इमेज है, देन वीडियो है। तो सेम इसके अंदर मेरे ख्याल से मुझे कोई चीज डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर लास्ट मॉड्यूल थोड़ा सा, आपने लास्ट लेक्चर थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिया था तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो ये बैकग्राउंड भी कवर हो गया। मैं एक काम करता हूँ, इसे रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे जरा क्लियरली नजर आ जाए। इसे मैंने रिमूव कर दिया। देन मैं जाता हूँ डिजाइन में। डिजाइन में सेम अगेन जिस तरह हमने पीछे रोड सा किया था इसी तरह बिल्कुल यही है। अब जो सबसे पहले टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट क्या होता है कि अगर आप इधर कंटेंट के अंदर अपनी जो हेडिंग वगैरह सेलेक्ट करते हो वो आप पैराग्राफ रखते हो, देन आप टेक्स्ट यूज करोगे। ये टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट के अंदर वो मुझसे पूछता है फोन कौन सा यूज करना है। अब डीवी आपको मल्टीपल फोन्स खुद ही देता है। आपके सामने सारे के सारे फोन्स आ गए। अगर आप कहते हो यार आपका क्लाइंट आपको कहता है कि कोई स्पेसिफिक फोन यूज करो जो कि डीवी के अंदर नहीं है, आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आप उसको डाउनलोड करोगे, गूगल से डाउनलोड कर लोगे, उसकी फाइल सिंपली अपलोड कर दोगे, इधर से जाके अपलोड कर दोगे और आपका फोन सॉरी अपलोड हो जाएगा। तो इससे भी क्लियर हो गया। उसके अलावा मैं कहता हूँ यार मुझे टाइम न्यू रोमन बड़ा अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं कहता हूँ यार ये बोल्ड हो जाए।
अब आप देख रहे हो कि चीज कौन सी चेंज हो रही है, ऊपर वाला हमारा हेडिंग 1 है, नीचे वाला हमारा हेडिंग 2 है। तो सॉरी हेडिंग 2 नहीं, पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ आपका चेंज, अभी ये हेडिंग 1 भी साथ चेंज हो रही है, लेकिन ये मेनली पैराग्राफ के लिए भी हम हेडिंग 1 को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो डीबी के डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। उसके अलावा आप रिसेंटली जो यूज आपने किए वो यूज कर सकते हो, जो सेव्ड है उनको भी यूज कर सकते हो। अब मैं कहता हूँ जी कि मैं ब्लू कलर का इसको यूज करती हूँ, तो आपके सामने पैराग्राफ का कलर ब्लू हो गया। टेक्स्ट साइज आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। उसके अलावा ये अब आपके सामने आ रहा है मोबाइल, इस पे क्लिक करोगे तो आपको कहेगा डेस्कटॉप पे अपनी मर्जी का साइज रख लो, टैबलेट पे अपनी मर्जी का साइज छोटा कर दो, तो आपकी मर्जी। उसके अलावा फोन पे आप इसे और बड़ा या छोटा कर सकते हो। देन यार मैं एक बार थोड़ा सा कवर कर लूँ, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, थोड़ी देर से वेट कर लेना, थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लो। तो फिर ये आपका लेटर स्पेसिंग आ जाएगा कि ईच एंड एवरी लेटर के अंदर कितनी स्पेसिंग है। लाइक मैं कहता हूँ 1 2, आप देखो स्पेसिंग लेटर्स के अंदर इंक्रीज होती जा रही है। इसी तरह मैं टैबलेट में कर सकता हूँ, इसी तरह मैं फोन में कर सकता हूँ। और देन लाइन हाइट क्या होता है जी, लाइन हाइट होता है आपकी दो लाइन्स के दरमियान गैप। ये आपकी दो लाइन्स के दरमियान गैप आ रहा है। फिर आप अपने टेक्स्ट को शेडो दे सकते हो, ये मैंने टेक्स्ट को अपने शेडो दे दिया। उस शेडो का मैं कलर अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूँ, जो मर्जी में। डीवी आपको इतनी ऑप्शन देता है कि वो ऑप्शन आप यूज करोगे आपको तब पता लगेगा, मैं ऐसे आपको बताऊंगा आप कभी भी क्लियर नहीं यूज कर सकते। तो आप उसको शेडो दे सकते हो। आप ये कहते हो, आप कहते हो सिर्फ वर्टिकली मेन आ जाए, हॉरिजॉन्टली इसकी पोजीशन चेंज हो जाए। देन स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, लाइट रखना है, डार्क रखना है। देन आपका टेक्स्ट की ओरिएंटेशन सेंटर में होनी चाहिए, इधर लेफ्ट लाइन होनी चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। तो ये आपके सामने आ गया। देन अभी जो नहीं मैंने आपको ऑप्शन बताई थी कि लेटेस्ट डीवी ने एक ऑप्शन निकाली होवर की। होवर में अब क्या होता है जी कि अभी आपका टेक्स्ट साइज ये आ रहा है, मैं करता हूँ होवर में। अब जब मैं होवर में जाऊं तो मेरा टेक्स्ट साइज छोटा हो जाए, लाइक समथिंग लेट्स सपोज इस तरह कर लेते हैं हम। और उसके अलावा जो मेरी लाइन हाइट है वो मेरी होवर में जाऊं तो वो थोड़ी कम हो जाए। मैं इसको जल्दी से एक काम करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। सिर्फ एक मिनट, एक ये मैंने वेबसाइट अपनी ओपन की और ये अब आपके सामने एक मॉड्यूल खुल गया। अब सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी पहले डिज़ाइन की। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो मैंने लिंक दिया था मॉड्यूल को वो ओपन हो गया। उसके अलावा होवर का मेरे ख्याल से मैंने अभी सेव नहीं किया। अगर आप उसको सेव करोगे तो वो क्या होगा जी कि एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप मॉड्यूल को अपने लिंक नहीं दोगे तो देन आपका होवर वर्क करेगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैंने सेव किया। सिर्फ एक मिनट। ये भी आपका जो होवर है वो वर्क नहीं कर रहा है, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे विद द टाइम। उसके अलावा अगर हम आगे की बात करें तो हेडिंग आती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5। तो जो मैंने लास्ट टाइम चूज किया था वो मैंने किया था हेडिंग 2। अब अगर मैं हेडिंग 1, अगर मैं हेडिंग 1 के ऊपर लेके जाता हूँ तो वो मुझसे फोन पूछेगा, जोड़िए जो मर्जी। अभी इससे आपको पता लग रहा है कि आप हेडिंग को किस तरह यूज कर सकते हो, आप पैराग्राफ को किस तरह यूज करते हो। लाइक लेट्स सपोज अगर आपके एक पैराग्राफ के अंदर छह हेडिंग्स हैं, मीन टू से कि अगर आपका सारा टेक्स्ट एक ही साइज का है तो बेशक आप एक ही हेडिंग यूज कर लो। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि आपके एक टेक्स्ट के अंदर छह साइज ऑफ टेक्स्ट है, लाइक छह साइजेस आपने यूज करने टेक्स्ट के लिए, तो आप छह हेडिंग्स यूज कर सकते हो। छह हेडिंग्स यूज करो, उनको अकॉर्डिंगली। अब लेट्स सपोज मेरा ये हेडिंग 1 था, मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। टोटली डिपेंड मेरे पे करता है, इसके अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है कि ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है या कर रहा है। आपकी अपनी मर्जी है, आप हेडिंग 1 को बेशक बड़ा कर लो या पैराग्राफ को बड़ा कर लो, वो टोटली आपके अपने हाथ में। उसके अलावा ये आपका ये वही चीज़ आ गई टैबलेट पे, फ़ोन पे। इस तरह आप इन्हें मोबाइल और फ़ोन फ्रेंडली बना सकते हो। टैबलेट ये अभी आपके सामने स्क्रीन आ रही है मोबाइल की। तो ये हमारा थोड़ा सा कवर हो गया कि आपका टेक्स्ट मॉड्यूल कैसा होता है। उसके अलावा मैं नीचे आ जाऊँ तो साइजिंग आ जाती है। साइजिंग में होता है कि आपने फुल विड्थ करना है कि ये आपकी साइजिंग डिक्रीज होती जा रही है। देन अलाइन आपकी, अगर आपने लेट्स सपोज साइजिंग इस तरह कर दी तो आपकी मर्जी, आप लेफ्ट अलाइन कर लो, सेंटर कर लो, जो भी कर लो। ये अभी मैं थोड़ा जल्दी लेके चल रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको पता लगेगा, इस तक कभी पता नहीं लगेगा। एक मिनट, कोई बंदे कमेंट नहीं कर रहे हैं, एक मिनट जरा। सर क्यों ना सारे बच्चे $10 इन्वेस्ट करके इसका प्रीमियम प्लान बाय कर लें डीवी बिल्डर का। यार ये बच्चों पे डिपेंड करता है, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा आपको खुद ही प्रोवाइड कर दूं।
तो उसके अलावा स्पेसिंग आ जाती है। स्पेसिंग मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि मैं कहता हूँ लेफ्ट से 50 हो जाए, राइट से 50 हो जाए। उसके अलावा मेरी जब फ़ोन आएगा तो मैं उसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ 0 0 कर लेते हैं, ये 0 0 हो गया। उसके अलावा होवर अगर करें कि लाइक अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो वो चेंज हो जाए मैंने इसको होवर किया, सॉरी मैंने इसको होवर किया तो मैं कहता हूँ वो चेंज हो जाती है लेट्स 20 पे। तो अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो वो चेंज हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसे यूज़ कर सकते हो। देन कस्टम पैडिंग भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। देन आता है बॉर्डर। बॉर्डर लास्ट टाइम हमने जिस तरह सेक्शन का डिस्कस किया था, इसी तरह रोज का डिस्कस किया था। सेम वही चीज़ें आप अपने मॉड्यूल को भी बॉर्डर दे सकते हो। ये अब आ गया। मैं कहता हूँ जी थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ, इधर से मैं करता हूँ टॉप से 50 कर लेते हैं, बॉटम से 50 कर लेते हैं, लेफ्ट से 50 कर लेते हैं और देन राइट से भी 50 कर लेते हैं। तो ये समथिंग बॉर्डर भी आप यूज़ कर सकते हो। आप रोज के लिए अलग से बॉर्डर यूज़ कर सकते हो, सेक्शन के लिए अलग से बॉर्डर यूज़ कर सकते हो, मॉड्यूल के लिए अलग से बॉर्डर यूज़ कर सकते हो। देन बॉक्स शेडो आता है। बॉक्स शेडो पे आप अपने पूरे सेक्शन को ड्रॉप शेडो कर सकते हो। लाइक मैं कहता हूँ इधर जाके मेरा कलर हो जाए रेड, तो एक मिनट जरा, ये नीचे आ गया है। अगर मैं इसकी वर्टिकल पोजीशन चेंज करता हूँ, पहले शो क्यों नहीं हो रहा था? पहले इसलिए शो नहीं हो रहा था क्योंकि आपका उधर बॉर्डर लगा हुआ था। मैं स्ट्रेंथ इसकी डार्क कर देता हूँ, ये समथिंग इस तरह का हो जाएगा। तो ये डिजाइनिंग समथिंग अगर देखा जाए तो इससे सेंस बनती है कि डिजाइन आपने करना किस तरह। देन आपके फिल्टर्स आ जाते हैं, फिल्टर्स को यूज करने की जरूरत नहीं। देन आपकी एनिमेशन आ जाती है, आप बाउंस कर लो, आप स्लाइड कर लो, आप जो मर्जी। मैंने ये लास्ट टाइम आपको पूरा डिस्कस किया था। तो एक ही मॉड्यूल हमारा कवर हो गया। अगर मैं इसे सेव करता हूँ, एक मिनट जरा, नेक्स्ट पार्ट का लिंक आ गया। कितने बजे नेक्स्ट रिकॉर्डिंग कितने बजे स्टार्ट होगी? 8 बजे। सर जैसे ये रिकॉर्डिंग खत्म होगी ऑटोमेटिकली हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। चलिए आप गुड लिंक होगा। सेव कर लें। स्टूडेंट्स आप लोगों को भी मैंने शेयर किया लिंक, आप लोग भी काइंडली उस लिंक को सेव कर लीजिए। अब ये हमने जो डिजाइन किया था वो अभी आपके सामने ये आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था होवर क्या होता है, मैंने इसके ऊपर होवर किया, वो चेंज हो गया। होवर किया, वो चेंज हो गया। उसके अलावा अगर मैं आपको सिंपली इसका थोड़ा सा बताऊं कि होवर को आप किस तरह यूज कर सकते हो। हाफिज आप भी तो अपनी स्क्रीन ऑफ कर लेना यार जरा। ये आपके सामने एक वेबसाइट ओपन की है मैंने, इसके अंदर होवर आता है। अब ये भी होवर है, ये भी होवर है, ये भी होवर है। तो इसके अंदर क्या किया, बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया, लेकिन जब मैं होवर करूं तो कलर ये हो जाए। अगर मैं अबाउट सॉरी सर्विसेज सेक्शन में जाता हूं तो सर क्या हम टेम्पलेट ही यूज करेंगे या वेबसाइट के लिए? हाउ टू गेट आइडियाज फ्रॉम द वेबसाइट, हाउ क्लाइंट विल गिव द डिटेल्स, हाउ टू कलेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर, इतना ज़्यादा कुछ पूछ लिया इकट्ठा ही यार। तो हाउ टू कलेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर वेबसाइट फ्रॉम क्लाइंट एंड विच टाइप ऑफ वेबसाइट रिक्वायरमेंट विल बी। सर अगर पॉसिबल हो सके तो अपना किसी क्लाइंट का डॉक्यूमेंट हमें शेयर कर देना। तो यार मैं आपको ग्रुप में लाजमी कर दूंगा, मुझे सिर्फ एक बार ग्रुप में याद करवा देना। उसकी बाद दूसरी बात आती है टेम्पलेट। यार वर्किंग आप मैनुअल भी करते हो, आप टेम्पलेट बेस्ड भी करते हो, वो डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट को टोटली कस्टम डिजाइन चाहिए तो फिर आप टेम्पलेट सॉरी फिर आप कस्टम डिजाइन करोगे। अगर क्लाइंट को टेम्पलेट लाइक मैं जिस तरह लेके चलता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ कि मैं पहले अपने क्लाइंट्स को टेम्पलेट्स दिखाता हूँ कि ये सारे टेम्पलेट्स है, आपकी निश के अकॉर्डिंगली अगर आपको पसंद है तो बात करो, अगर उसे पसंद नहीं आता देन मैं कस्टम डिजाइन भी कर देता हूँ। उसके अलावा क्लाइंट विल गिव डिटेल, क्लाइंट आपको पीडीएफ की फॉर्म में दे सकता है, वर्ड की फॉर्म में दे सकता है। आइडियाज कैसे गेट करोगे? आइडियाज आप ऐसे गेट कर सकते हो कि आप सिंपली जो आपकी निश है, लाइक अगर टेक्नोलॉजी की आपकी वेबसाइट है, आप टेक्नोलॉजी की वेबसाइट जाके गूगल पे सर्च करो, 2 से 3 टेक्नोलॉजी की वेबसाइट्स ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आप उनको सामने रखते हुए अपने आइडियाज को जनरेट करो। मैं आपको एक और लिंक शेयर कर दूंगा, एक और थीम है उसका, उसको हम यूज करना तो नहीं सीखेंगे, वो मैं आप पे छोड़ूंगा किस तरह करना है आपने, लेकिन आप उसके टेम्पलेट्स को देख के आइडिया कर सकते हो कि ये कैसे करना है। मैं जरा एक मिनट यार, मैं सिर्फ लिंक ओपन कर लूँ, नहीं तो मीटिंग क्लोज हो गई तो बड़ा इशू हो जाना। अच्छा जी, तो अब मैंने कहा कि होवर का इफेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं, एक मिनट। तो ये आपके सामने सारे होवर आ गए, सॉरी सर्विसेज आ गई। अगर मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये होवर हो गया। तो होवर का इफेक्ट हम इस तरह यूज कर सकते हैं। अब ये यूज कैसे हुआ हुआ है, बैकग्राउंड में रो के बैकग्राउंड में ये जो आपकी पिक्चर डली हुई है, देन उसके ऊपर आपका मॉड्यूल में टेक्स्ट डला हुआ है। टेक्स्ट दो तरह डला हुआ है, टेक्स्ट के अंदर ये पूरा टेक्स्ट जो भी आपके सामने शो रहे सारा, लेकिन जो आपका हेडिंग 1 है उसका कलर सेम रहेगा, जो हेडिंग जो सॉरी नीचे पैराग्राफ है उसको जब मैं होवर करूंगा तो उसका कलर शो होगा नहीं, तो मैंने उसको कलरलेस यूज कर लिया। और उसके अलावा जब मैं होवर करूंगा तो बॉर्डर भी तभी अपीयर हो रहा है। तो इससे मुझे थोड़ी सी एक रफ सा आइडिया होना चाहिए कि हम होवर को किस तरह यूज कर सकते हैं। ये होवर यूज किया। अगर मैं अगले मॉड्यूल की बात करूं तो अकॉर्डिंग कर लेते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे ने यूज किया हो तो उसे पता होगा कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होता है। कि आप
के पास मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, आप उस पर क्लिक करते हो, मैं इसको सेव कर देता हूँ, अभी इधर मॉड्यूल पहले से एंटर हुआ हुआ, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरा अगला, अब मैं कहता हूँ 1 मिनट सिर्फ, इसको मैंने ओपन किया, इसमें मैं गया तो मैंने कहा व्हाट इज डीवी, देन ब्ला 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 जो भी इधर लिखा हुआ है, और इधर मैंने दूसरा किया हाउ टू मास्टर डीवी, डीवी, और ये मैंने ये भी ब्ला 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 कर दिया, ठीक है जी। मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद अगर मैं इसको अपने सामने जाके ओपन करता हूँ, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं सारे आपको मॉड्यूल्स यूज करना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आपने वो मॉड्यूल्स को एक बार लाजमी गो थ्रू करना अपने हाथ से। अब मेरे सामने आ रहा है कि व्हाट इज डीवी, आपके सामने आ रहा है, मैं कहता हूँ यार नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मास्टर डीवी। अब अगर लेट्स सपोज आप किसी प्रोडक्ट की गाइड लिखते हो, तो प्रोडक्ट की गाइड के अंदर डिपेंड करता है कि कुछ क्वेश्चन आप ऐसे लिख देते हो जो रेगुलर लोग कस्टमर आपसे पूछते हैं, तो आप कहते हो कि यार हर बार कस्टमर मुझसे पूछे तो वो बेहतर नहीं, मैं एक ही बार उन जनरल क्वेश्चंस की इकट्ठी गाइड लिख देता हूँ। हम सिंपली मैंने कहा हाउ टू मास्टर डी, मैंने इस पे ओपन किया तो ये आ गया। तो इस तरह हम अकॉर्डिंग के मॉड्यूल को भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी मैंने आपको बताया कि बीवी ने नया निकाला लिंक का, देन बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में सेम वही चीजें, कोई चीज डिफरेंट नहीं है इसके अंदर। डिजाइन में आ जाते हैं, आइकन आ जाता है, आइकन ये जो आपके सामने प्लस का निशान आ रहा है ये मैंने इसको ब्लैक कर दिया। उसके अलावा बॉडी टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट जो इसके अंदर आ रहा है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट पूछ रहा है, वो मुझसे सेंटर करनी है, आपने उसको जस्टिफाई करना है, देन आपने बॉडी टेक्स्ट आता है, देन आपका टॉगल टेक्स्ट आता है ये आपका टॉगल टेक्स्ट आता है। तो ये सारी ऑप्शन आपने एक बार लाजमी गो थ्रू करनी है, देन आपको इसका आइडिया हो जाएगा। कोई चीज डिफरेंट नहीं है, सेम चीज जो हमने पहले डिस्कस की है सेम वही चीज है। अगर मैं इसके अलावा करता हूँ बार काउंटर्स, बार काउंटर्स में मैं जाता हूँ जी, मैं कहता हूँ माई मेट्रिकुलेशन, ये हमारा जो आजकल हमारी सारी एजुकेशन डिपेंड करती है उन नंबरों पे करती है जो कि सारे लोग कहते हैं, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। माई मेट्रिकुलेशन परसेंटेज समथिंग इस तरह मैं कर लेता हूँ, मैट्रिक परसेंटेज, मैंने इसे कर दिया 80। मैं इसको लिंक दे सकता हूँ, बैकग्राउंड में यूज कर सकता हूँ, सेम उसी तरह मैंने समथिंग इस तरह बैकग्राउंड इस तरह कर दिया, ये मेरी मर्जी। मैं इसे कलरलेस कर देता हूँ, लेट्स सपोज ये मैंने कलरलेस कर दी। देन मैं टेक्स्ट में इधर जाता हूँ, बार काउंटर का कलर आ जाता है, मैं रेड कर देता हूँ, मेरी मर्जी टोटली, आप जो मर्जी टेक्स्ट यूज कर लो। आप जो टेक्स्ट आपका जो ऊपर आ रहा है उसके अंदर वो अगर आप ड्रॉप शेडो कर दो आपकी मर्जी। टाइटल टेक्स्ट आ जाता है, टाइटल टेक्स्ट के अंदर आप अपना सेम, मैंने आपको बताया कि आप किस तरह अपने फ़ोन को चेंज कर सकते हो, आप अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हो, देन आप अपने शिफ्टिंग कर सकते हो टैबलेट फ़ोन पे, देन होवर पे चेंज कर सकते हो, देन ये वो ये जो पहले था उसको उसने दोबारा सेट कर दिया। देन आपका टेक्स्ट पे शेडो आ जाता है, ये ईच एंड एवरीथिंग अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही, लेकिन एक बार गो थ्रू आपको करनी पड़ेगी। अगर आप गो थ्रू नहीं करोगे, मैं कहता हूँ यार आप स्टार्ट करो तो आपको स्किल ऐसा आता हो कि पता लगे स्किल आता है। हमारा मसला क्या होता है, हम स्किल सीखे बगैर जाके शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ स्पेसिंग में मैं कहता हूँ टॉप में 50 कर देता हूँ, बॉटम में 50 कर देते हैं, तो बड़ा अजीब सा हो गया, चलो थोड़ा कम कर देते हैं, 10 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, और ये समथिंग कुछ मजे का हो गया। अच्छा तो खैर नहीं, लेकिन चलो कुछ भी हो गया। तो ये मेरे सामने आ गया बार काउंटर कैसे यूज करना है। देन अगर मैं ऑडियो का मॉड्यूल यूज करूँ तो ऑडियो का मैं टाइटल सिंपली इधर दे सकता हूँ, आर्टिस्ट नेम दे सकता हूँ, देन एल्बम नेम दे सकता हूँ, मैं ऑडियो अपलोड कर सकता हूँ अपनी कोई भी ऑडियो, मैंने आपको बताया था MP4 आप अपलोड कर सकते हो, मैं इमेज अपलोड कर सकता हूँ। इमेज अगर मैं जल्दी से कोई अपलोड करता हूँ, लेट्स सपोज ये पुरानी पिक्चर की हमारे पास पड़ी हुई है, उसके अलावा मैं लिंक दे सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ऑडियो मेरे पास अभी नहीं पड़ी है, तो ऑडियो अगर आप अपलोड करोगे तो वो भी समथिंग कुछ आ जाएगा, मुझे अब याद नहीं किधर से किया जाए, ऑडियो यार अभी पड़ी नहीं हुई है मेरे पास कोई, तो आप ऑडियो अपलोड करके दे सकते हो। तो इससे आपके सामने एक ऑडियो मॉड्यूल भी बन जाएगा कि किस तरह आप ऑडियो मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ तो ब्लॉग का मॉड्यूल आता है। ब्लॉग का मॉड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लॉग में वो आपसे पूछते हैं, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं 20 के बाद ये खत्म करके मैं आपको ब्लॉग का मॉड्यूल यूज करना सिखाऊंगा, तो हम ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे, वो हम आज ही करेंगे इंशाल्लाह। देन बार काउंटर हो गया। ब्लर्स, ब्लर्स बड़ा मेन मॉड्यूल है। इसके अंदर क्या होता है कि आपने इधर अपना टाइटल लिख दिया, देन आपने अपनी डिस्क्रिप्शन आपके पास लिखी हुई है, देन आप अपनी इमेज कोई भी ऐड कर सकते हो, आइकन यूज कर सकते हो। मैं मोस्टली आइकन यूज करता हूँ, मैंने आइकन ये ऐड कर दिया, सॉरी मैं कहता हूँ चलो ये ऐड कर लिया। मैं आइकन को कलर चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, मैं आइकन को सर्कल कर सकता हूँ, मैं आइकन को लेफ्ट पे लेके जा सकता हूँ। ये मोस्टली तब होता है लेट्स सपोज अगर आपकी 3 सर्विसेज है, 3 सर्विसेज को अभी मैंने एक वेबसाइट का थोड़ा सा किया था, एक मिनट सिर्फ मुझे दो। डिजाइनिंग पे मेरी ना जाना, डिजाइनिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको आपसे आइडिया हो जाएगा। एक मिनट जरा, ये अब ये जो आपके सामने ये ब्लब डला हुआ है कि ऊपर आपका आइकन आ रहा है या इमेज आ रही है, इमेज के ऊपर सर्कल हुआ हुआ है,
सर्कल के नीचे आपका टेक्स्ट डला हुआ है। अब जिस तरह अगर मैं इधर जाता हूँ, ये मैं आज बैठ के बना रहा था, इधर है, ये देखो, तो ये आपके सामने ऊपर इमेज आ रही है, देन आपका टाइटल आ रहा है, देन आपकी सब टेक्स्ट आ रहा है। तो ब्लड का मॉड्यूल समथिंग इस तरह का है। मैं जो आपसे लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक के अंदर आपको क्लियरली ईच एंड एवरीथिंग, हर मॉड्यूल का मेंशन होगा कि ये मॉड्यूल ऐसे करता है, ये मॉड्यूल ऐसे करता है, ये मॉड्यूल ऐसे करता है। तो उससे आप बड़े आराम से आइडिया कर सकते हो कि मॉड्यूल को किस तरह आपने यूज करना है। तो ब्लड का मॉड्यूल मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। मैं कहता हूँ, एक मिनट, मैं कहता हूँ इसे टॉप पे कर लेते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिंग कर लेती हूँ, अंदर मर्ज हो गया, स्पेसिंग कर देते हैं, टॉप से 100 कर देते हैं। तो ये अब ये मेरे पास समथिंग बड़ा फजूल सा काम बन गया, लेकिन ब्लड के मॉड्यूल का हमें पता लग गया कैसे यूज करना है। अगला आता है आपका बटन का मॉड्यूल। बटन का मॉड्यूल, आप अपने बटन जो मर्जी लिख दो, आप बटन को लिंक दे दो, बटन को आप जाके अलाइन कर सकते हो, सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, टेक्स्ट डार्क करना है, लाइट करना है, ये आपकी मर्जी है। उसके अलावा बटन में जाके आप कस्टम स्टाइलिंग ऑन करके बटन को टोटली अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बड़ा कर दो, कलर वाइट कर दो, कलर ब्लैक कर दो, बैकग्राउंड कलर कोई ऐड करना है वो कर लो, विड्थ बॉर्डर की ज्यादा कर लो, कम कर लो। टोटली डीवी आपको कस्टमाइज की ऑप्शन दे रहा है। रेडियस बढ़ा लो, रेडियस कम कर लो, लेटर स्पेसिंग बढ़ा लो, लेटर स्पेसिंग कम कर लो। बटन फोन आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। मैंने टाइम्स न्यू रोमन मेरे सामने आता था, मैं यूज करते जा रहा हूँ। ये फिर आपका जो आइकन आ रहा है, आप उस आइकन को चेंज कर सकते हो, या आपका आइकन चेंज हो गया, देन आपका वो कहते हैं जब होवर करो तो क्या हो, होवर करे तो वो शेडो आ गया। शेडो करने के बाद आपका इस तरह आप स्पेसिंग को यूज कर सकते हो, बॉक्स शेडो को यूज करते हो, आप एनिमेशन को यूज कर सकते हो समथिंग। चलो जी, ये भी हमारा क्लियर हो गया बटन का मॉड्यूल। कंट्रोल एस करते जाओगे तो सेव होता रहेगा, नहीं तो बड़ा मसला होता है, कंट्रोल एस करते नहीं हो। कॉल टू एक्शन क्या है ऊपर मैंने ट्राई करना, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम अपना अगला काम शुरू करें, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ डीवी इसके अंदर कवर हो जाए हमारा। टाइटल आ गया, देन हमारा बटन टेक्स्ट आ गया। ये बटन अभी शो नहीं हो रहा है, ये बाद में जब आप इसे कोई लिंक वगैरह देते हो तो मेरे ख्याल से तब शो होता है। डिजाइन में जाकर आप अपने टेक्स्ट को ओरिएंट कर सकते हो, टाइटल टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। टाइटल टेक्स्ट के अलावा सेम वही चीजें रिपीट हो रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने एरियल यूज कर लिया, टाइटल यूज कर लिया। टाइटल यूज करने के बाद आप बटन की स्टाइलिंग अपनी मर्जी से कर सकते हो। बटन अभी एट द मोमेंट शो नहीं हो रहा था, उसके अंदर लिंक आता है तब शो होता है। यार ये डीवी बिल्डर है, डीवी बिल्डर है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो उसके अलावा अब हम अगले मॉड्यूल पे चलें, तो अगला मॉड्यूल हमारे पास आता है सर्कल काउंटर का। सर्कल काउंटर में क्या होता है, आप टाइटल कोई भी ऐड कर दो, आप इसको मैं कर देता हूँ 90 कर देता हूँ, देन मैं एलिमेंट्स परसेंट साइन में करता हूँ, शो करना है नहीं करना है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जो आपको कोई बंदा एग्जैक्टली बता नहीं सकता, आप इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना पक्का होता जाएगा। ये मैंने रेड कर दिया। सर्कल कलर जो है वो मैं कह देता हूँ ब्लैक। एक मिनट जरा, ये नहीं अभी चेंज हो रहा है, लेकिन इसको हम देख लेंगे बाद में। बार काउंटर का कलर टोटली चेंज हो रहा है। ओपेसिटी वो देखो, सर्कल सर्कल का कलर भी अब चेंज हो रहा है। वो जो आपके सामने, मैं अगर इसको 100% करता हूँ तो आपके सामने आ रही है। तो इससे हम टोटली अपने टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, टाइटल को कंट्रोल कर सकते हैं, देन हम अपनी नंबर टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो नंबर आ रहा है उसकी आपने क्या स्टाइलिंग करनी है वो भी आपकी आदत थी। एरियल कर दो, बोल्ड कर दो, अल्ट्रा बोल्ड कर दो, जो भी आप इसे यूज कर सकते हो। ये आपका समथिंग बार काउंटर हो गया। बार काउंटर के बाद हमारा कोड का मॉड्यूल आता है। कोड का मॉड्यूल बहुत लाजमी। कोड के मॉड्यूल में क्या होता है जी कि मैं इधर जाता हूँ यूट्यूब पे। अब एक भाई ने पूछा था आप यूट्यूब की वीडियो इम्बेड कैसे करते हैं। मैं कहता हूँ जी कि मैंने ये एक फुटबॉल की वीडियो मेरे सामने इधर पड़ी, मैंने इसको ओपन कर लिया, मैंने इसे स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद मैं इधर से शेयर में गया। ये तरीका देख लेना, ये आप हमेशा ये यूज़ करोगे। शेयर में जाने के बाद आपने इम्बेड किया। इम्बेड करने के बाद आपके पास ये कोड आ गया। कोड में जाने के बाद आप इधर आए, आपने कोड का मॉड्यूल यूज किया। मॉड्यूल के अंदर आपने अपनी वीडियो का लिंक पेस्ट कर दिया। अब आप अपनी वीडियो की डायमेंशंस को अकॉर्डिंग टू यू चेंज कर सकते हो। 1200 कर देता हूँ मैं। अभी ये क्यों नहीं बाहर जा रही है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेरी जो रो है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर से जल्दी से एक न्यू रो क्रिएट करता हूँ, उसको फुल विड्थ करता हूँ, और मैं इस मॉड्यूल को पकड़ के फेंकता हूँ जी नीचे। ये आ गया। तो अब वो वीडियो मेरे पास बड़ी शो हो रही है। इस तरह मैं कोड के अंदर हाइट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। ये आपके सामने आ रहा है। अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा तो इसे मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ। सर मैं कंफ्यूज हूँ, मैंने ग्रुप से सजेशन ली कि कौन सा पेज बिल्डर बेस्ट है, देन सब ने कहा सब ने एलिमेंटर प्रो की सजेशन दी। हम डीवी यार मैं आपको इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा।
पक्का कर दूंगा। तो ये आपके सामने, ये मैंने जो सारी चीज़ें यूज़ की थी वो मेरे सारी सामने आ रही है। मैं इस वीडियो पे क्लिक करूंगा तो ये वीडियो यूट्यूब की मेरी वेबसाइट पे प्ले हो जाएगी। तो ये भी हमारा वीडियो सॉरी कोड मॉड्यूल भी क्लियर हो गया। कोड मॉड्यूल के बाद अगर हम बात करें तो कमेंट्स की आ जाती है। कमेंट्स को आप चेक कर लेना, सिंपल चीज़ें हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाता है। कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने जब किया तो आप देख रहे हैं आपके सामने कॉन्टैक्ट फॉर्म में खुद ही जनरेट हो गया। अब मैं कहता हूँ जी के 2 3 4। अब मैं कहता हूँ मैं एक अपना कर देता हूँ कंपनी नेम, सॉरी कंपनी नेम। मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इसको जो पेस्ट कर दिया, कंपनी नेम हो गया। देन मैंने इसको, अब इससे आप इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर आप अपनी फील्ड्स ऐड करते हो। एक आपकी नेम की है, देन आपकी कंपनी की है, देन आपकी मैं अगर सारी डिलीट कर देता हूँ, लेट्स सपोज हम शुरू से न्यू फील्ड ऐड करते हैं। न्यू फील्ड के अंदर मैं कहता हूँ जी उसामा, ज़्यादा ही हो गया, नेम कर लेते हैं, नेम कर लेते हो, ठीक है। मैंने इसको नेम किया और मैंने अपना टाइटल भी नेम कर दिया, वो सामने मेरे नेम हो गया। देन मैं फील्ड ऑप्शन में गया, उसने पूछा कौन सी टाइप चाहिए, ईमेल की है, इनपुट की है, टेक्स्ट रहा है। चेक बॉक्स करोगे तो वो देखो, जो अगर ये चेक वाला सीन आ जाता है, चेक बॉक्स आ गया। अगर आप इसको रेडियो बटन्स करोगे तो वो रेडियो बटन्स आ गए। देन आप इसको सिलेक्ट ड्रॉप डाउन करोगे तो ड्रॉप डाउन के अंदर आप मल्टीपल चीजें ऐड करते जाओगे, तो वो आपकी उधर होती जाएंगी शो। तो इस तरह आपने, आपकी मर्जी है, आपको लेट्स सपोज अगर आपके पास एक सर्विस है, आप एक क्लाइंट से इनपुट लेना चाह रहे हो, कि इनपुट के अंदर आप ये पूछना चाह रहे हो कि भाई तुम्हें कौन सी सर्विस चाहिए। अब लेट्स सपोज मैं 3 सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, वर्डप्रेस डेवलपमेंट की और एसईओ की। तो आप क्या करोगे, आप ऊपर लिखोगे, इधर टेक्स्ट में जाओगे, आप लिखोगे सर्विसेज। इसे मैंने सेव किया और मैंने इधर कर दिया सर्विसेज। देन मैं फील्ड ऑप्शन में आया, मैंने सेलेक्ट किया सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, मैंने इधर कर दिया वर्डप्रेस डेवलपमेंट। देन मैंने कर दिया एसईओ, देन मैंने कर दिया एसएमएम। मैंने इसको कर दिया जी रिक्वायर्ड फील्ड। अगर रिक्वायर्ड फील्ड का क्या होता है कि अगर क्लाइंट, अगर जो ऑडियंस है वो ये फिल नहीं करेगी, तो देन आपका जो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो एरर दे देगा। अगर मैं इसको रिक्वायर्ड फील्ड को ऑफ कर देता हूँ तो वो आपकी मर्जी है कि आप उसे यूज, वो फिल करे या ना करे, एक ऑडियंस की मर्जी है। मैंने इसे ऑन कर दिया, कंडीशनल लॉजिक को छोड़ देते हैं, लिंक की बात आती है। लिंक सॉरी हम डिस्कस नहीं करना, हम आगे जाते हैं इस चीज पे। इसको मैंने एंटर किया। देन आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट आता है ये ऊपर आपके, एक टेक्स्ट शो हो गया, टाइटल टेक्स्ट। देन सक्सेस मैसेज वो है कि जब क्लाइंट आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर लेगा, वो एंटर करके सबमिट करेगा, देन जो टेक्स्ट शो होगा वो ये सक्सेस मैसेज शो होगा। और सबमिट बटन जो आपका इधर नीचे शो हो रहा होगा, ये सामने आपका शो हो रहा है, ये सबमिट बटन आपका शो होगा। देन आपका ईमेल आता है। ईमेल के अंदर आप वो ईमेल दोगे जिसके अंदर आपने जाके जिसके ऊपर क्लाइंट का आपको जिसके ऊपर सॉरी, जब एक ऑडियंस फॉर्म फिल करे तो क्लाइंट को जिस ईमेल के ऊपर वो फॉर्म जाएगा। अब इसके अंदर एक और चीज होती है कि इसके अंदर जो पैटर्न होता है वो आप हमेशा ट्राई किया करो कि मॉड्यूल के आगे क्वेश्चन मार्क का साइन आ रहा होता है, उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको बता देगा कि यार जो आपका फील्ड नेम है उसको परसेंट परसेंट में लिखो। अब मैं अगर ऊपर जाता हूँ, मेरे फील्ड नेम क्या है मैं देखता हूँ, ये मेरा फील्ड आईडी है, सर्विसेज है। मैंने क्या करना है, मैं इधर करूंगा, ईमेल में आया, मैंने इधर एक ईमेल ऐड कर दी, लेट्स सपोज मैंने ये ऐड कर दी, और मैं इधर करूंगा परसेंट परसेंट। अब क्या मेरा फील्ड नेम था, सर्विसेज, परसेंट परसेंट। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो उसको मेल नहीं जाएगी, ये मुझे करना पड़ेगा। तो जितनी भी आपकी फील्ड है, आपकी नेम की फील्ड है, आप क्या करोगे, आप सिंपली इसे कॉपी करोगे। तो एक मिनट जरा यार, ये पेस्ट कर दिया और इधर नेम कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू फील्ड नेम आप इसे चेंज करोगे। आपने इसे कॉपी किया, आपने इसे पेस्ट कर दिया, आपने इधर ईमेल कर दिया। तो आप इसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस आ रहे हैं कोई, क्या हुआ है जिसने लिंक ऑटोमेटिकली क्लोज, ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो ये इससे हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म का भी थोड़ा बहुत हो गया कि हमने इसको किस तरह लेके चलना है। मैं जैसे मल्टीपल फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास मल्टीपल आ गई। अब मैंने आपको कहा था मैंने ड्रॉप डाउन ऐड किया था, मैंने इसे सेव किया, मैं इस पर जाके रिफ्रेश करता हूँ। इधर मैं नीचे आके इस पर जब क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने 3 वेब सर्विसेज आ गई। मैंने गलती से सर्विसेज भी ऐड कर दिया था, लेकिन वेब डेवलपमेंट, एसईओ एंड एसएमएम। तो इस तरह आप अपनी मर्जी का कॉन्टैक्ट फॉर्म टोटली जनरेट कर सकते हो। अगर आपको क्लाइंट का सिर्फ नेम और ईमेल चाहिए तो आप उसकी फील्ड जनरेट कर लोगे। अगर आपको ड्रॉप डाउन में अपनी सर्विसेज के बारे में पूछना है, आप उसका फील्ड जनरेट कर लोगे। अगर आप इस तरह करना चाहते हो कि क्लाइंट मल्टीपल सर्विस में इंटरेस्टेड है, तो आप चेक बॉक्स कर लोगे। चेक बॉक्स वो था जिसके ऊपर टिक आप कर लेते हो। तो इससे हमारा थोड़ा सा कॉन्टैक्ट फॉर्म भी क्लियर हो गया। देन
अगर हम आगे जाते हैं तो इसके अलावा हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं? काउंट डाउन टाइमर, सेम वही चीज़ है, आप यूज़ करोगे आपको पता लग जाएगा। डिवाइडर क्या होता है? डिवाइडर ये आपका होता है जी। आप इधर कलर में जाके डिवाइडर का कलर चेंज कर सकते हो, डिवाइडर का कलर चेंज करके डिवाइडर की विड्थ ज़्यादा कर सकते हो, विड्थ कम कर सकते हो, सेंटर अलाइन कर सकते हो। तो ये आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें डिज़ाइन में यूज़ होती है। ये अब आपने अपनी अकॉर्डिंग टू सेंस, अब होता ये है कि अगर आप कस्टम डिज़ाइन करते हो बिल्कुल ज़ीरो से, तो आपको समझ नहीं आती है आपने कैसे डिज़ाइन करना है। तो फिर आप टेम्पलेट्स को यूज़ करते हो। टेम्पलेट्स को यूज़ नहीं करोगे, आप टेम्पलेट्स को देखोगे, उसमें से जो चीज़ पसंद आएगी उसको कस्टम डिज़ाइन कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको डीवी आता है। डीवी के अंदर आप टोटली कस्टम डिज़ाइन बड़े आराम से कर सकते हो। अगर मैं अगली बात करूँ, 1 मिनट ज़रा जी। तो ये मैंने अभी हमने ईमेल ऑप्ट इन आ जाता है। ईमेल ऑप्ट इन वही है कि अगर एक ये आपके सामने आ गया, टाइटल आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट के बाद क्लाइंट अपना सिर्फ नेम ऐड करेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मेरी मर्जी है, मैं 2 नेम लेना चाहूँ कि मैं एक नेम ले लूँ। मैं कहता हूँ जी सिर्फ 1 नेम, फर्स्ट